Hello students, today you will read the remaining chapter of class 12th, The Secret of Health, Success and Power, written by James Allen. और इससे पहले आपने इसके 2 पार्ट्स इस चैप्टर के पढ़ लिए हैं, जिसमें आपने हेल्थ, सक्सेस एंड पावर के बारे में काफ़ी जानकारी ले ली है। नेक्स्ट आज आप पढ़ेंगे यहाँ से, इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टिवेट पोज एंड पैसिविटी। मीन्स पोज मीन्स होता है मानसिक शांति, ओवरकमिंग मीन्स होता है किसी पर विजय हासिल करना। तो क्या हुआ, इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, यानी यदि तुम किसी भी व्यक्ति पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो यू मस्ट कल्टिवेट पोइज एंड पैसिविटी, तो तुम्हें मस्तिष्क का संतुलन तथा शांति प्राप्त करनी चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, तुम्हें अकेला खड़े होने के योग्य होना चाहिए। All power is associated with immovability. Associated means होता है संबंधित और immovability means होती है दृढ़ता। All power is associated with immovability. तो क्या अर्थ हुआ कि प्रत्येक प्रकार की शक्ति दृढ़ता से संबंधित होती है। The mountain, the massive rock, the storm-tried oak, यानी कि पर्वत, मैसिव मीन्स होता है विशाल, यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानें, तथा स्टॉर्म ट्राइड ऑक, यानी कि स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, ट्राइड ऑक, ऑक मीन्स होता है एक वृक्ष, बलूत का वृक्ष जो कि बहुत मजबूत होता है, तूफान भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए इसका क्या अर्थ हुआ, एक मजबूत बलूत का वृक्ष। ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, ये सब हमें किसके बारे में बताते हैं, शक्ति के बारे में बताते हैं। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रांडियर एंड डिफाइंड फिक्सिटी। तो अपनी संचित शक्ति, ये सभी क्या करते हैं, अपनी संचित शक्ति, कंबाइंड माने क्या होता है, संचित, सॉलिटरी ग्रांडियर, सॉलिटरी मीन्स होता है एकाकी, ग्रांडियर मीन्स होता है भव्यता यानी कि वैभव, और डिफाइंड फिक्सिटी माने क्या होता है, स्थायी दृढ़ता। ये सभी चीज़ क्या है, स्थायी दृढ़ता के सूचक होते हैं। वाइल, जबकि द शिफ्टिंग सैंड, शिफ्टिंग सैंड मीन्स क्या होता है, हिलते हुए मिट्टी के ढेर। शिफ्टिंग मीन्स होता है जगह का बदलना, सैंड मीन्स होती है बालू या मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी काट दिया है, यानी कि जो बालू है जो अपने स्थान को बदलती रहती है, मीन्स हिलते हुए ढेर। द यील्डिंग ट्विग माने क्या होता है, झुकी हुई शाखाएं, यील्डिंग मीन्स होता है झुकी हुई शाखाएं, जो टहनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, झुक जाती हैं। एंड द वेविंग रीड, रीड मीन्स क्या होती है, सिरकी, जो गेहूं की सिरकी होती है, गेहूं का जो पौध होती है लंबी सी, उसको बोलते हैं सिरकी। तो वो क्या होती हैं, वेविंग माने हिलना डुलना, वो क्या करती रहती हैं, हिलती रहती हैं। स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, ये सब हमें किसके बारे में बताती हैं, कमजोरी को प्रकट करती हैं। बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉन रेजिस्टेंट, क्योंकि ये सभी विचलित तथा अस्थिर होते हैं। एंड आर अटरली यूजलेस, और पूर्ण रूप से निरर्थक होते हैं, यानी इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे कि सपोज कर लीजिए, जो गेहूं की एक बाल है जिसको रीड बोला गया, सिर की, अगर पूरे खेत में सिर्फ एक बाल को खड़ी कर दी जाए, मतलब एक पौध खड़ी की जाए गेहूं की, तो क्या होगा, वो बाल तुरंत ही नीचे गिर जाएगी। लेकिन एक पेड़ जो है वो खड़ा है, लेकिन वो कभी गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो मजबूत है, दृढ़ है, और वो अपने सपोर्ट से खड़ा है, उसके लिए कोई सपोर्टर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा बनना है कि हमें
दूसरे सपोर्टर की आवश्यकता न पड़े। यानी कि जो लोग हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो कैसे कहलाते हैं बच्चों? वो हमेशा कमज़ोर कहलाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको भी राइटर के कहे अनुसार मजबूत बनना है, खुद अपने आप में दृढ़ रहना है। हमें किसी का भी सपोर्ट नहीं चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दें हम आपको, अगर एग्ज़ाम रूम में क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि चलो अपनी सहेली से, अपने दोस्त से ऐसा कुछ पूछ लेंगे। तो ये क्या हुआ, मतलब आप दूसरे पर डिपेंड होकर एग्ज़ाम रूम में जा रहे हो। इसका मतलब आप अपने आप में कुछ कहीं कमज़ोर हैं। तो हमको ऐसा नहीं कभी करना है, ना कभी सोचना है। तो इस स्टैंजा से ये अर्थ निकल रहा है। ये एक्सप्लेन के लिए भी लाइनें इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, बार बार पढ़ेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर पूरा ही एक्सप्लेन के लिए इम्पॉर्टेंट है। कहीं से भी कोई भी लाइनें आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। एंड ही इज़ नहीं रह गया है, आर अटरली यूजलेस व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलोज। क्या कहा कि ये सभी चीज़ें कैसी होती हैं? यूजलेस होती हैं, बेकार होती हैं। कब? व्हेन डी अटैच्ड फ्रॉम देयर फेलोज, यानी कि जब इनका अपने साथियों से संबंध टूट जाता है, संबंध हट जाता है। यानी कि ये जो पौधे हैं, जितनी भी चीज़ों के बारे में बताई गई थी, अगर इनके साथियों को अलग हटा दिया जाए तो इनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी प्रकार के कमज़ोर बच्चे होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर उनके साथ उनके साथियों को हटा दिया जाए तो उनका अपना कोई अस्तित्व शेष नहीं रहता है। क्लियर है ये बात इतनी? कैसा लग रहा है चैप्टर पढ़ने में आपको? लाइक ज़रूर किया करिए वीडियो को, और कमेंट भी करिए कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा है। देखिए, कमेंट करने में अच्छी बात क्या निकल कर आती है, आपके दिल की बात दूसरे भी समझते हैं, और आपने इस चैप्टर में क्या समझा है दूसरे लोग भी इस चीज़ को ज़रूर सोचेंगे, अपनी फीलिंग को वो भी शेयर करेंगे। आगे, ही इज़ द मैन ऑफ पावर। वह क्या है? शक्ति का व्यक्ति है। कौन? जो मजबूत होता है, अपने आप में दृढ़ होता है, वह व्यक्ति शक्ति का प्रतीक माना जाता है। Who, when all his fellows are swayed by some emotion or passion, remains calm and unmoved. When all his fellows, यानी जब उसके सभी साथी are swayed by some emotion, उसके सभी साथी क्या हो? उसके विपत्ति में अपनी तीव्र इच्छाएं और संवेग से प्रभावित हो जाते हैं। स्वैड मीन्स क्या होता है? प्रभावित होना। इमोशन माने भावुकताएं, पैसन माने क्या होता है? इच्छाएं। यानी कि जब उसके सभी साथी जो होते हैं भावनाओं से, इच्छाओं से प्रभावित हो जाते हैं, रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड, उस कंडीशन में भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वह शांत और स्थिर रहता है। वही व्यक्ति शक्ति का प्रतीक है। ही ओनली इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल who has succeeded in commanding and controlling himself. He only is fitted, यानी कि वही व्यक्ति हमेशा फिट होता है, योग्य होता है, टू कमांड एंड कंट्रोल, और वह क्या कर सकता है? दूसरे को नियंत्रित कर सकता है, आदेश दे सकता है। Who has succeeded in commanding and controlling himself. कौन कर सकता है दूसरे का कंट्रोल? जो स्वयं को आदेशित करने में और नियंत्रित करने में सफल हुआ हो, यानी जो अपने आप को नियंत्रित कर सकता है वही दूसरे को आदेश भी दे सकता है। द हिस्टेरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्राइवलस। द हिस्टेरिकल यानी भावुक व्यक्ति। हिस्टेरिकल मीन्स क्या होता है? भावुक। द फियरफुल मीन्स भयभीत। द थॉटलेस विचारहीन। एंड फ्रेविलस मीन्स मूर्ख, तुच्छ लोग। लेट अस सीक कंपनी, उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? हमेशा किसी न किसी संगति की आवश्यकता होती है, यानी उन्हें किसी न किसी के साथ की आवश्यकता होती है। और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, और क्या होता है? वो अगर उन्हें सहारा न मिले तो वे क्या होते हैं? गिर जाएंगे। बट द काम, द फियरलेस, द थॉटफुल एंड ग्रेव, लेकिन शांत, निर्भीक और विचारवान, एंड ग्रेव और गंभीर लोग
लेट अस सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, वह जंगल के एकांत में भी अपना सहारा ढूंढ लेते हैं। द डिज़र्ट, और कहाँ ढूंढ लेते हैं, रेगिस्तान में। एंड द माउंटेन टॉप, पर्वत की चोटियों पर भी। एंड टू देयर पावर मोर पावर विल बी एडेड, और उनकी शक्ति में और भी अधिक शक्ति ऐड हो जाती है। मीन्स क्या हो, उनकी शक्ति को और भी अधिक शक्ति मिल जाती है वहाँ पर। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली, और वे बहुत ज़्यादा सफल होते चले जाएंगे। स्टेम, द फिजिक करेंट्स एंड whirlpools which engulf mankind, कैसे और अधिक सफल होंगे, वे अधिक से अधिक सफल होंगे क्योंकि सफलता के साथ उन वे मनोवैज्ञानिक जो धाराएं हैं, फिजिक करेंट हैं, और व्हिर्लपूल भंवर को क्या कर देंगे, वे स्टेम कर देंगे यानी कि रोक देंगे। विच एनगल्फ मैनकाइंड, जो किस क्या है, जो मानवता को डुबोने वाले हैं, यानी जो मानवता को ख़त्म करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति इन सभी चीज़ों को ख़त्म स्वयं कर देंगे। फिर कह रहे हैं पैसन इज़ नॉट पावर, पैसन इज़ नॉट पावर। पैसन क्या मीन्स, शक्ति, जोश, जिसको क्या कहते हैं, पैसन को जोश, इच्छाएं। इज़ नॉट पावर यानी कि जोश क्या है, शक्ति नहीं है। इट इज़ द अब्यूज़ ऑफ पावर, यह तो शक्ति का दुरुपयोग है। अब्यूज़ ऑफ पावर, अब्यूज़ मीन्स गाली देना होता है यानी कि गलत प्रयोग है। द डिस्पर्जन ऑफ पावर, शक्ति का विनाशकारी बिखराव है। पैसन इज़ लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म, पैसन क्या है, यानी कि जोश जो है भयंकर तूफान जैसी होती है। विच बीट्स फायर्सली एंड वाइल्डली अपॉन द एम्बैटल्ड रॉक, जो क्या करती है, युद्ध ग्रसित चट्टान के ऊपर भयानक, फायर्सली एंड वाइल्डली, और हिंसात्मक रूप से क्या करती है, बीट्स करती है, मीन्स टकराती है। जबकि वाइल्स्ट पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ, जबकि क्या है, ये शक्ति जो है वो क्या है, स्वयं चट्टान के समान है। विच रिमेन्स साइलेंट, जो कैसी रहती है, हमेशा शांत रहती है। एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल, और हमेशा स्थिर बनी रहती है। इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर, यदि आपके पास ये शक्ति नहीं है, तो यू मे एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस, तो आपको इसे अभ्यास के द्वारा प्राप्त करना चाहिए, यानी कि आप इसे अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एंड द बिगनिंग ऑफ पावर इज़ लाइकवाइज द बिगनिंग ऑफ विस्डम, इस प्रकार की शक्ति का प्रारंभ ही बुद्धिमत्ता का प्रारंभ होता है। यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्राइवलिटीज टू विच यू हैव हिथ्रो बीन अ विलिंग विक्टिम, कह रहे तुम्हें इसका आरंभ उन कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्राइवलिटीज, यानी कि उन उद्देश्यहीन तुच्छ वस्तुओं पर विजय प्राप्त करके करना चाहिए। विच यू हैव हिथ्रो बीन अ विलिंग विक्टिम, जिनका तुम अभी तक स्वेच्छा से प्रयोग करते आए हो, यानी कि जिसका तुम शिकार बने हुए थे। विक्टिम मीन्स होता है शिकार। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे क्रोध है, इमोशंस हैं, इन सब चीज़ों के आप शिकार बने हुए, इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, त्यागना होगा। फिर कहते हैं बोइस्टरस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर। बोइस्टरस मीन्स होता है हिंसक, वायोलेंट, एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, और ठहाका मारना यानी कि अनियंत्रित हंसी हंसना। स्लैंडर बदनामी की बातें, एंड आइडल टॉक बेकार की बातें, एंड जोकिंग मियरली और फिजूल की मजाक करना। टू रेज अ लाफ और ऊंची हंसी हंसना। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, इन सब चीज़ों को क्या कर दीजिए, आप एक तरफ रख दीजिए, यानी कि ख़त्म कर दीजिए अपने जीवन से, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसो विच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्यों रख दीजिए एक तरफ, क्योंकि ये सब क्या करती हैं, आपकी वैल्यूएबल एनर्जी को खर्च करती हैं, यानी कि आपकी जो बहुमूल्य ऊर्जा है उसको ये ख़त्म
करती हैं। फिर कह रहे हैं एबव ऑल बी ऑफ सिंगल एम, यानी कि ऊपर जितनी भी बातें बताई गई हैं बी ऑफ सिंगल एम, इन सभी का क्या है, एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है। हैव अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस, क्या रखिए आप, नियमानुकूल और उपयोगी उद्देश्य रखो। एंड डिवोटी योर सेल्फ अनरिजर्वडली टू इट, और मुक्त रूप से स्वयं को इसके लिए समर्पित कर दो। लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड, रिमेंबर, कोई भी वस्तु तुम्हें इससे हटाए नहीं सकेगी, ये आपको याद रखना है। दैट द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, और डबल माइंडेड मैन जो होता है, यानी कि दोहरे मस्तिष्क का व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा अनस्टेबल होता है, मीन्स अस्थिर होता है, वह दुविधा में ही हमेशा पड़ा रहता है। बी ईगर टू लर्न, सीखने के इच्छुक बनो, यानी कि सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। बट स्लो टू बैग, लेकिन याचना यानी कि मांगने के लिए हमेशा धीमे बनो। क्या कहने का चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर, कि कहना चाह रहे हैं कि हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहिए। आपको क्या नहीं आता है आप उसको अच्छे से सीखिए, न कि आप मांगने के लिए, मतलब मांगने से मतलब क्या होता है, हम दूसरे से, हमें कोई सवाल नहीं आ रहा है, हमने लिया, हमारे पड़ोसी को आ रहा है, हमने उससे पूछा और बता दिया, तो हमको क्या करना है, उस सवाल को पहले स्वयं करके सीखना है, न कि हमें हमेशा दूसरे से भीख मांगनी है। तो यहाँ पर यही कहा है, हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहो, न कि मांगने के लिए। हैव अ थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, अपने कार्य की पूरी जानकारी रखो। एंड लेट इट बी योर ओन, जो कि आपका है, यानी इस काम को आप अपना लीजिए। एंड एज यू प्रोसीड, और जैसे ही तुम आगे बढ़ो, एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, तो अपने आंतरिक पथ दर्शक और गलती न करने वाली आवाज़ का क्या करिए आप, द इनफैलिएबल वॉइस यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री। जो इनवर्ड गाइड है आपका, उसकी वो क्या है आपके लिए, इनफैलिएबल वॉइस है, यानी विश्वास पात्र आपकी आवाज़ है, आपकी अंतरात्मा की। यू विल पास, अगर आप उसे सुनेंगे अपनी अंतरात्मा की आवाज़, तो आप किससे गुजरेंगे, फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, हमेशा विजय से आगे गुजरेंगे, यानी आप सफलता को प्राप्त करेंगे। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, और आप क्या करेंगे, ऊंचे और ऊंचे बढ़ते चले जाओगे, यानी कदम बाय कदम आप आगे बढ़ोगे। एंड योर एवर broadening outlook will gradually reveal to you the essential beauty and purpose of life। और आप क्या करोगे, हमेशा ऊपर की तरफ धीरे धीरे जीवन के आवश्यक सौंदर्य का और ध्येय का प्रत्यक्षीकरण आप करोगे, यानी उससे आपका प्रत्यक्ष होगा, सामना होगा, और सामना करके ही आप अच्छे से बन पाओगे। सेल्फ प्योरीफाइड हेल्थ विल बी योर्स, सेल्फ प्योरीफाइड, और जो आपने स्वयं शुद्ध किया है अपने स्वास्थ्य को, ऐसा स्वास्थ्य आप प्राप्त करोगे। फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स, और जो फेथ है आपका विश्वास है, क्या होगा, प्रोटेक्टेड होगा, सुरक्षित होगा। सक्सेस विल बी योर्स, सफलता तुम्हारी होगी। सेल्फ गवर्न पावर्स विल बी योर्स, स्व जो अनुशासन होता है वह आपका अपना होगा, वह शक्ति आपकी अपनी होगी, यानी स्व अनुशासन वाली शक्ति आपकी होगी। एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, और जो भी तुम करोगे वह कैसा होगा, प्रॉस्पर होगा, समृद्ध होगा। फॉर सीजिंग टू बी अ डिसजॉइंट यूनिट, बिखरती इकाई से रुककर, सीजिंग मीन्स क्या होता है, रुकना। सेल्फ enslaved you will be in harmony with the great law, स्वयं के बने हुए तुम जो गुलाम हो, तो उस ईश्वर से तुम क्या हो जाओगे, एक हो जाओगे, यानी कि मिल जाओगे। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, और आपको उसके विरुद्ध अधिक कार्य नहीं करना होगा। बट विद द यूनिवर्सल लाइफ, वरन आपको क्या करना है, ब्रह्मांड के जीवन के साथ, द इटर्नल गुड, क्या कार्य करोगे, अच्छे कार्य करोगे।
एंड वॉट हेल्थ यू गेन इट विल रिमेन विथ यू, और जो स्वास्थ्य तुम प्राप्त करते हो वह तुम्हारे साथ रहेगा। वाट सक्सेस यू अचीव, और जो सफलता तुमने प्राप्त की है, विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, और वो सफलता तुम्हारे साथ हमेशा आगे तक जाएगी, क्योंकि क्या है, वो तुमने अपने आप से प्राप्त की है। एंड विल नेवर पास अवे, वह कभी ख़त्म नहीं होगी। एंड वाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू यील्ड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस, और जो प्रभाव और शक्ति तुम काम में लाते हो वह युगों तक बढ़ती जाएगी। फॉर इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, क्योंकि यह उस परिवर्तनशील नियम का एक भाग होगी जो ब्रह्मांड को क्या देती है, सपोर्ट देती है, आश्रय देती है। दिस देन इज़ द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, और यही क्या है, स्वास्थ्य का रहस्य है। अ प्योर हार्ट, एक पवित्र हृदय, एंड अ वेल ऑर्डर्ड माइंड, और ठीक से व्यवस्थित मन। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यही है सफलता का रहस्य। एंड अनफल्टरिंग फेथ, एक स्थिर विश्वास। एंड अ वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, और एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देशित ध्येय। एंड टू रेन इन, और स्थिर बनी इच्छा। विद अनफल्टरिंग विल, और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। द डार्क स्टीड ऑफ डिज़ायर, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ पावर। द डार्क स्टीड ऑफ डिज़ायर यानी कि इच्छाओं के काले घोड़े को लगाम लगाकर, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ पावर, यही क्या है, शक्ति का रहस्य है। इच्छाओं के काले घोड़े को लगाम लगाना मीन्स जो आपके मन में जो इच्छाएं हैं उस पर लगाम लगाना। यहाँ पर क्या किया, काले घोड़े से क्या की गई है, यहाँ पर तुलना की गई है। तो यहाँ पर क्या है, डिज़ायर इज़ कंपेयर्ड विद द डार्क हॉर्स इन कलर, जो कलर होता है उससे काले कलर से कंपेयर किया गया है। काला कलर किसका सिंबल होता है, हमेशा बुराई का सिंबल माना जाता है, इसलिए यहाँ पर काले घोड़े से कंपेयर किया गया है कि आपकी जो इच्छाएं हैं काले घोड़े के समान, उस पर आप लगाम लगा लोगे, मीन्स उनके आप वशीभूत नहीं होगे। क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप। और कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिखें, क्वेरीज अपनी दें, तो आपको सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। और इसकी जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन है आगे नेक्स्ट वीडियोस में आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, वीडियोस में आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। थैंक यू, बाय।